हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 13 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ लार फंक्शन और स्मॉल फंक्शन इन एक्सेल। कि हम एक्सेल के अंदर लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली क्लासेस की वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन के फार्मूले को हम आज डिस्कस करेंगे और मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं। ये रही आपके सामने एक्सेल की स्प्रेडशीट है ये, और मैं लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन के लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और इधर मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर उर्दू मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स मार्क्स, ठीक है। ये तीनों ठीक है। और इधर मैं लिखूँगा टोटल मार्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको डबल क्लिक करके अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको भी अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको भी अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। और इसको मैं पकड़कर सेंटर कर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं अलग अलग बॉर्डर दे देता हूँ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि लार्ज नंबर्स, ठीक है। और इसको यहाँ पर अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह इधर मैं लिखूँगा स्मॉल नंबर्स, ठीक है। और इसको अलर्ट बटन प्रेस करके एंटर मारूंगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी मैं बॉर्डर देता हूँ, इसको भी, और इन दोनों को पकड़कर बॉर्डर बोल्ड कर देता हूँ और मिडल कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, यहाँ पर उर्दू मार्क्स, इधर इंग्लिश मार्क्स, इधर मैथ्स का मार्क्स, और इधर टोटल, इन तीनों का टोटल कर दूंगा इधर। और लार्ज नंबर्स, मिसाल लार्ज का मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर, ठीक है। मैं इधर लिखूँगा मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम, ठीक है।
मैं इधर लिखूँगा इसके साथ कि मैक्सिमम, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। और स्मॉल का मतलब कि सबसे कम नंबर्स, ठीक है, यानी मिनिमम नंबर्स, ठीक है। अब ये ठीक हो गया। और इधर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 और यहाँ पर 2, और इन दोनों को पकड़कर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा 8 तक और इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और इधर मैं नाम डाल दूंगा खानजेब अली उज़ैर उज़ैर अहमद, ठीक है। इसको उसामा गनी मुनीर, ठीक है। और यहाँ पर खान अली, और इधर जमशेद, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करके और इधर मैं उर्दू का मार्क्स डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर खानजेब का उर्दू का मार्क्स 55 है, इंग्लिश का 33 है, मैथ्स का 65, ठीक है। इस तरह इधर इसका 44 और 25 इधर, और मैथ्स का 50। इस तरह उज़ैर का उर्दू का मार्क्स 75, इंग्लिश का 45 और मैथ्स का 70, ठीक है। इस तरह उसामा का उर्दू का मार्क्स 44, इंग्लिश का उसका है या 33, मैथ्स का 45, गनी का इधर 65, 44, ठीक है। और मैथ्स का 50, ठीक है। इस तरह मुनीर खान का 30, ठीक है, इंग्लिश का 25 और मैथ्स का इसका 44, ठीक है। इस तरह इधर उर्दू का इसका है 25, फिर 40 और फिर इधर 55। इस तरह इधर जमशेद का उर्दू का मार्क्स 75, ठीक है। और इधर जो है 25 और यहाँ पर इसका है 47, ठीक है, मैथ्स का। अब मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ, टोटल करना चाहता हूँ। पहला खानजेब का, इन तीनों को टोटल करना चाहता हूँ। इक्वल टू लगाऊंगा SUM सम और ब्रैकेट को लगाऊंगा और इस यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर मारूँगा तो इसका टोटल खानजेब का टोटल मार्क्स निकल आ गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से पकड़ कर नीचे ड्रैग कर दूँगा इन सारे का
निकल आ जाएगा टोटल मार्क्स। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं पहले मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ठीक है। और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मिडल कर दे देता हूँ, और इसको भी मैं मर्ज कर दे देता हूँ और मिडल कर दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर फिर से देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर मालूम करना चाहता हूँ लार्ज नंबर, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर। लार्ज नंबर का मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर मालूम करूँगा कि इनमें से, ठीक है, इनमें से सबसे लार्ज नंबर यानी सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, ठीक है, कौन सा नंबर इस सबसे ज़्यादा है, टोटल मार्क्स कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, यानी किस बंदे की सबसे ज़्यादा नंबर्स है, मैक्सिमम नंबर किसके हैं, लार्ज नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लार्ज का फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। इसका इन दोनों को मैं पकड़कर इसका शायद थोड़ा बढ़ाऊंगा और बोल्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ जाए। इधर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के बाद मैं कौन सा फार्मूला लगाना चाहता हूँ इधर, लार्ज, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, लार्ज नंबर, पहला लार्ज नंबर मालूम करना चाहता हूँ। तो लार्ज का फार्मूला यही है, इक्वल टू LARGE, और इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और जो टोटल नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और छोड़ूंगा, और फिर क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहला नंबर मालूम करना चाहता हूँ कि सबसे पहला नंबर वाला कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी जो टॉप लेवल पर है, ठीक है, यानी सबसे पहला नंबर कौन सा है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, यानी पहला पोजीशन वाला कौन सा स्टूडेंट है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो मैं 1 लिखूँगा, यानी पहले वाला, यानी पहली पोजीशन वाला, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा। तो इधर आ गया 190, यानी ये सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो 190 किसके नंबर से, इसके उज़ैर अहमद के, ये सबसे टॉप पर है, यानी पहली पोजीशन पर ये आता है, ठीक है। इसके 190 नंबर से, ठीक है। इस तरह मैं अगर दूसरे नंबर वाला मालूम करना चाहता हूँ तो इधर मैं क्या लिखूँगा, मैं दोबारा देखो मैं कर लेता हूँ, दोबारा देखो मैं इसका शायद थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब दोबारा देखो मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू लगाऊँगा LARGE, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, इन सारे को सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक और फिर ब्रैकेट लगाऊँगा। पहले इधर हमने क्या लिखा था, पहला, क्योंकि हमने पहले लेवल पोजीशन वाला मालूम करना था। तो अब मैं मालूम करूँगा कि दूसरी नंबर्स वाला कौन है, यानी दूसरी पोजीशन वाला कौन सा स्टूडेंट है कि इसका कितना नंबर है, ठीक है। तो मैं इधर 2 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा। तो इधर पहले क्या आया था 190, अब क्या आ गया 159, यानी ये दूसरी पोजीशन पर है, ठीक है। तो 159 किसका नंबर्स है, यहाँ पर है, देखो पहले हमने ये मालूम किया था, ये पहली पोजीशन पर है। मैं इधर इसको ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो 159 किसका है, ये, तो ये दूसरी पोजीशन पर है गनी, तो इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। पहले हमने ये मालूम किया, यानी ये पहले नंबर पे ये आ गया
अब दूसरे नंबर पर ये आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर तीसरा मालूम करना चाहता हूँ तो मैं इधर यहाँ से 2 हटाऊँगा और 3 लिखूँगा और एंटर मारूँगा तो इधर आ जाएगा कि ये तीसरी नंबर पर है, यानी तीसरी पोजीशन पर मिसाल के तौर पर ये है, तो यानी इसका पोजीशन 3 है। तो 153 किसका नंबर है, देखो टॉप पर ये नंबर 1 जो है खानजेब, 153 नंबर इसका है, ठीक है, यानी ये तीसरी पोजीशन पर है। तो इसको भी मैं ये कलर दे देता हूँ, ये कलर दिया, ठीक है। इस तरह मैं इधर मालूम करना चाहता हूँ कि स्मॉल नंबर यानी मिनिमम, यानी सबसे कम नंबर पहले किसके हैं, वो कौन सा पहला बंदा है जिसके सबसे कम नंबर से, वो मैं मालूम करना चाहता हूँ कम नंबर से कि वो किसके हैं, ठीक है। तो मैं स्मॉल का फार्मूला लगाऊंगा इधर, इक्वल टू के बाद SMALL, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इन सारे नंबर को सेलेक्ट करूंगा यहाँ तक और फिर कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैं सबसे पहला बंदा मालूम करना चाहता हूँ वो कौन सा बंदा है जो सबसे कम नंबर किसके हैं, ठीक है। पहला मैं मालूम करना चाहता हूँ, यानी पहला मैं मालूम करना चाहता हूँ कि सबसे आखिर यानी कम से कम नंबर वो किसके हैं, पहला, ठीक है। तो मैं इधर पहला मालूम करना है, पहला वाला कि यानी इससे नीचे किसी की बंदे की भी नंबर्स कम नहीं है, ये वाहिद एक बंदा है जिसका सबसे कम नंबर थे, यानी पहले नंबर पर। तो मैं इधर 1 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा तो इधर आ गया 44। तो 44 किसके, यानी ये पहले नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर मिसाल के तौर पर कि सबसे कम नंबर, ज़्यादा कम नंबर इसके हैं। तो 44 किसके नंबर हैं, इधर देखो, सॉरी मैंने ये सेलेक्ट किया था, ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, मैं इसको फार्मूला दोबारा लिखूँगा, इसको डिलीट करूँगा, इक्वल टू लगाऊँगा, इक्वल टू के बाद SMALL ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। मैंने पहले ये सेलेक्ट किया था, ये नहीं, सॉरी ये सेलेक्ट करूँगा, टोटल मार्क्स, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद 1 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा तो इधर आ गया 99, ठीक है। यानी ये वो बंदा है जिसका सबसे कम नंबर है, ठीक है, सबसे यानी नीचे से पहला नंबर, ठीक है। ये हमने मालूम किया यहाँ पर ऊपर से टॉप नंबर, ठीक है, टॉप यानी ऊपर से पहला नंबर और ये नीचे से पहला नंबर जिसके सबसे कम नंबर्स वाले हैं। यहाँ ये पहला नंबर है इसका, यानी 99 नंबर किसके हैं, देखो ये इधर मुनीर खान, यानी इसके सबसे कम नंबर है। अब मैं दूसरा मालूम करना चाहूँ दूसरा कौन सा बंदा है जिसके इससे मिसाल के तौर पर थोड़ा ज़्यादा नंबर थे, तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये सबसे कम नंबर इसके हैं, ठीक है, सबसे कम नंबर। अगर मैं दूसरा बंदा मालूम करना चाहता हूँ कि इससे थोड़ा बड़ा नंबर से मिसाल के तौर पर इसका थोड़ा ज़्यादा नंबर है इससे, ठीक है, तो वो कौन सा बंदा होगा, तो इधर मैं उसको वापस डिलीट करूँगा और इक्वल टू लगाऊँगा, SMALL और ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और फिर कॉमा लगाऊँगा। अब मैं कौन सा मालूम करना चाहूँ, दूसरे वाला, यानी नीचे से दूसरा नंबर, ठीक है। पहले तो हमने मालूम किया कि सबसे कम नंबर एस मुनीर खान के हैं, ठीक है, इसका है। अब मैं मालूम करूँगा दूसरे नंबर पर कौन है, यानी इससे ज़्यादा थोड़ा नंबर किसके हैं, तो मैं 2 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा तो यानी ये नीचे से दूसरी नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ये था, ये वाला, ठीक है, यानी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सेलेक्ट करूँगा और इसको
ये कलर दे देता हूँ। यानी पहले नंबर पर ये था नीचे से, ठीक है, यानी सबसे कम नंबर इसके थे। अब दूसरे नंबर पर ये हैं, यानी इसके थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर इससे थोड़ा इसका ज़्यादा नंबर से, ठीक है। इसका 119 थे, 19 है, इसका 99 है, ये सबसे कम नंबर है। अब इसका थोड़ा ज़्यादा नंबर है, देखो 119, तो ये दूसरी है, नीचे से दूसरी नंबर पर है। तो देखो ये इधर, तो ये नीचे से दूसरी नंबर पर है, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको तीसरा नंबर मालूम करना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पर कौन है नीचे से, तो मैं 2 हटाऊँगा और 3 लिखूँगा, और जैसे मैं एंटर मारूँगा तो देखो इधर क्या आ गया, पहले 99 निकाला था हमने कि सबसे कम नंबर 99 है मुनीर खान का। फिर मैंने मालूम किया कि दूसरे नंबर पर कौन है नीचे से, जो सबसे कम नंबर है। दूसरे नंबर पर अलीता 119 नंबर था इसका। अब मैंने मालूम किया तीसरी नंबर के नीचे से तीसरी नंबर पर कौन है, 120 नंबर है इसके, यानी इन दोनों से ज़्यादा इसकी थोड़ा ज़्यादा नंबर है इसका, 120 है खान अली का। तो मैं इसको भी ये कलर दे देता हूँ, ये कलर दिया, ठीक है। तो इधर हमने लर्ज का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, और इधर हमने स्मॉल का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। इस तरह मैं आप लोगों को एक और मिसाल भी दे देता हूँ। मैं इसको दोनों को पकड़कर डिलीट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ठीक है, पोजीशन लर्ज, ठीक है। यहाँ पर लर्ज लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं फिर से पोजीशन, और यहाँ पर स्मॉल, ठीक है, और इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे दिया। अब मैं इधर लगा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर फर्स्ट पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, फिर सेकंड मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ दोनों को पकड़कर नीचे ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक, और इसको मैं सेंटर कर दे देता हूँ। पहले इधर क्या मालूम करना चाहता हूँ, पहले पोजीशन पर यानी टॉप पोजीशन किसका है, फिर सेकंड पोजीशन किसका है, फिर थर्ड पोजीशन, इस तरह 4, 5, 6 पोजीशन और 7 पोजीशन, और आखिर में 8 पोजीशन किसका है, ठीक है। तो मैं इधर लर्ज का फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू के बाद लिखूंगा LARGE और ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं जो टोटल मार्क्स है वो सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे को सेलेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा ये वाला, और कॉमा लगाने के बाद मैं कौन सा पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, पहला पोजीशन। तो इधर 1 लिखूंगा क्योंकि मैं पहला पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, यानी 1 पोजीशन, तो 1 लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। तो ये पहला पोजीशन वाला है नंबर्स है, ठीक है, 119, यानी 119 किसका है, इधर देखो, तो ये उज़ैर अहमद इसका पहला पोजीशन है। इस तरह मैं दूसरे सेकंड पोजीशन वाला मालूम करना चाहता हूँ, तो देखो दोबारा इक्वल टू लगाऊंगा, LARGE लर्ज, ब्रैकेट लगाऊंगा, इन सारों को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रेक और फिर कॉमा लगाऊंगा, और इधर फिर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा क्योंकि मैं दूसरा पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ। पहले तो मालूम किया, अब मैं दूसरा मालूम करना चाहता हूँ, तो दूसरा मालूम करने के लिए 1 नहीं लिखूंगा, 2 लिखूंगा क्योंकि मैं दूसरा मालूम करना चाहता हूँ।
2 लिखूंगा और फिर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि आप लोग इस पर क्लिक करके ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप लोग पोजीशन के लिए आप लोग अलग अलग फार्मूला टाइप करना होगा। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा ना तो ये गलत हो जाएगा, एरर देगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, वापस कर दूँगा इस तरह। इधर मैं तीसरा पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, इक्वल टू LARGE ब्रैकेट सारे को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा। तीसरा पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो मैं 3 लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। इस तरह मैं चौथा मालूम करना चाहता हूँ, इक्वल टू LARGE ब्रैकेट को स्टार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक और कॉमा लगाऊंगा। और 4 पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो 4 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। इस तरह पांचवा पोजीशन इक्वल टू LARGE। ठीक है, सारे को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा। पांचवा पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो पांचवा पोजीशन मालूम करने के लिए 5 पेयर लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। इस तरह इक्वल टू LARGE ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा एंड सारे को सेलेक्ट करके फिर कॉमा लगाऊंगा। कौन सा पोजीशन, 6 पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो 6 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। ठीक है, तो यह 6 पोजीशन जिसका है इसका 120 नंबर है। इस तरह 7 पोजीशन इक्वल टू LARGE ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। 7 पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो 7 लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर मारूंगा। इस तरह आखिर पोजीशन यानी 8वां पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो इक्वल टू LARGE ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, सबको सेलेक्ट करके यहाँ तक और कॉमा लगाऊंगा। और 8वां पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ तो 8 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो देखो पहला पोजीशन जिसका है इसका कितना नंबर है, 190 यानी इस। ठीक है, पहले पोजीशन वाला जो है इसका 119 नंबर है। सेकंड पोजीशन जिसका है इसका 159 नंबर है और जिसका तीसरा पोजीशन है इसका 153 नंबर है। इस तरह 4 पोजीशन जिसका है इसका 147 नंबर है और 5 पोजीशन जिसका है इसका 122 नंबर से टोटल। ठीक है, और इस तरह 6 पोजीशन जिसका है इसके टोटल मार्क्स 120 है और 7 पोजीशन जिसका है इसका 119 नंबर से मार्क्स। ठीक है, और जिसका मिसाल के तौर पर आखिर पोजीशन जिसका है यानी 8वां पोजीशन उसका 99 नंबर से है। ठीक है, इस तरह मैं इधर पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ यानी नीचे से। ठीक है, जो नीचे से आ रहा है यानी जो नीचे से, यानी मैं मिसाल के तौर पर नीचे से 8वां नंबर लिखूँगा इधर। ठीक है, और इधर लिखूँगा 7 पोजीशन। ठीक है, और इन दोनों को पकड़कर नीचे ड्रैग करूँगा यहाँ तक और इसको सेंटर करूँगा। अब मैं इधर क्या मालूम करना चाहता हूँ, इधर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कम नंबर किसके हैं। ठीक है, तो मैं उसका पोजीशन में मालूम करूँगा। टोटल कितने बंदे हैं, 8 नंबर। ठीक है, तो सबसे कम नंबर किसके होंगे तो वो 8 पे आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा और नंबर मिलेंगे तो उसका क्या पोजीशन होगा, 7 पोजीशन होगा। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा और तो उसका 6 पोजीशन होगा। अगर उससे ज़्यादा नंबर है तो उसका 5 नंबर होगा, 5 पोजीशन। अगर इससे भी ज़्यादा नंबर से तो उसका 4 पोजीशन होगा। अगर इससे भी ज़्यादा हो गए तो उसका 3rd पोजीशन होगा। अगर इससे भी ज़्यादा हो गए तो उसका 2nd पोजीशन होगा। अगर इससे भी ज़्यादा नंबर से किसका तो उसका आखिर में 1st पोजीशन होगा। तो सबसे कम नंबर्स किसके हैं हम वो मालूम करेंगे, यानी स्मॉल फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू लिखूँगा और इधर लिखूँगा SMALL और ब्रैकेट को लगाऊंगा और इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर कॉमा लगाऊंगा
और कॉमा लगाने के बाद मैं इधर देखो मैंने पोजीशन पर क्या लिखा है 8, तो मैं इधर 8 नहीं लिखूँगा 1 लिखूँगा, क्योंकि मैं पहला मालूम करना चाहता हूँ कि वो पहला कौन सा नंबर है, जिस यानी वो कौन सा स्टूडेंट है जिसके सबसे कम नंबर है, यानी पहले नंबर पर वो कौन है जिसके सबसे कम नंबर हैं, तो वो मैं पहला मालूम करना चाहता हूँ। 1 लिखूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर मारूँगा, तो ये पहले नंबर पर ये है जिसके सबसे कम नंबर हैं, नीचे से पहले नंबर पर। ठीक है, तो इधर देखो लर्च पर ये ऊपर से पहले नंबर पर है और ये नीचे से पहले नंबर पर है जिसके सबसे कम नंबर है, और ये ऊपर से वो स्टूडेंट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, ऊपर से फर्स्ट पोजीशन, और ये नीचे से पहले नंबर पर है। ठीक है, 99 नंबर्स हैं इसके। इस तरह मैं दूसरा बंदा मालूम करना चाहता हूँ कि कितने नंबर हैं, कि इससे ज़्यादा नंबर किसके हैं, इससे ज़्यादा थोड़े ज़्यादा नंबर किसके हैं, वो दूसरे पर आ जाएगा ना। तो स्मॉल का फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू स्मॉल लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, सारे को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं दूसरा मालूम करना चाहता हूँ कि दूसरा कौन सा बंदा है जिसका नंबर्स कम है। पहले तो ये था, अब मैं दूसरा मालूम करना चाहता हूँ, तो 2 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो दूसरा ये बंदा है जिसके 119 नंबर है, पहले ये था इसका सबसे कम नंबर है, दूसरा ये है जिसका इससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है। अब मैं तीसरा मालूम करना चाहता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा, स्मॉल लगाऊंगा, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। अब मैं तीसरा मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं 3 लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर मारूंगा। तो ये तीसरे नंबर पर है नीचे से, यानी ये तीसरा बंदा है जिसके नंबर्स कम है। ये पहले नंबर यानी पहले बंदा है जिसके सबसे कम नंबर है, ये दूसरे नंबर है। दूसरा बंदा है जिसके नंबर्स कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, और ये तीसरे नंबर है कि इससे थोड़ा ज़्यादा नंबर इसके हैं, तो ये तीसरे नंबर पर है। अब मैं चौथा बंदा मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसके नंबर्स कम है, चौथे नंबर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि यानी इससे थोड़ा ज़्यादा नंबर किसके हैं। ठीक है, तो इक्वल टू लगाऊंगा, स्मॉल, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा और सारे को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं इसके बाद क्या लिखूँगा 4, क्योंकि मैं अब 4 लिखूँगा, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा ज़्यादा नंबर्स वाला निकालूंगा कि वो 4 नंबर पर आ जाएगा। पहले नंबर पर हमने मालूम किया, पहले नंबर पर ये है 99 नंबर्स, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये, और इधर 4 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग इस पर क्लिक करके ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को अलग अलग फार्मूला टाइप करना होगा। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट को स्टार्ट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मैं पांचवा स्टूडेंट मालूम करना चाहता हूँ कि पांचवा कौन सा स्टूडेंट है कि इसका नंबर्स कम है, तो ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर मारूँगा। तो ये 5वां नंबर पर है जिसका 147 नंबर है, यानी इन चारों से इसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि छठवा यानी 6 नंबर्स वाला, यानी वो कौन सा स्टूडेंट है या मार्क्स है जिससे इन पांचों नंबर से थोड़ा ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, स्मॉल लगाऊंगा, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, इन सब को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा और 6 लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो इसका नंबर्स थोड़ा इन सब से ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब मैं 7 बंदा मालूम करना चाहता हूँ, तो इक्वल टू स्मॉल लिखूँगा, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना चाहता हूँ, तो सारे को सेलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा। और 7 बंदा मालूम करना चाहता हूँ तो 7 लिखूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर मारूँगा। तो इधर देखो, तो इन सब से इसका नंबर जो है ज़्यादा है इन सब से, ठीक है। इस तरह इसके सबसे कम है और इसके ज़्यादा है, इनसे इसके ज़्यादा है नंबर। अब 120 इन दोनों से इसका ज़्यादा है, और 122 देखो इन तीनों से इसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अब 147 इन चारों से ज़्यादा नंबर इसका है, ठीक है। इस तरह इधर देखो इन पाँचों से इसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है। और इधर देखो इन 6 बंदों से इसका नंबर ज़्यादा है जो 7 नंबर पर है, ठीक है। अब आखिर पर जो है, आखिर पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर इधर आ गया, ठीक है। तो इधर मैं लगाऊंगा इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। और कॉमा लगाने के बाद मैं इधर क्या लिखूँगा, 8, ठीक है। क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इधर बंदे हैं 8 बंदे हैं, तो मैं इधर आखिर में आ गया ना, तो 8 लिखूँगा। हमने 7 तक मालूम किया, अब 8वां मालूम करना चाहता हूँ तो 8 लिखूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर मारूँगा। तो सबसे कम नंबर ये हैं। इस तरह मैंने इधर पहले क्या मालूम किया, लर्ज नंबर्स, ठीक है। पहला पोजीशन पर जो है इसका नंबर सबसे ज़्यादा है 190, इसका सबसे ज़्यादा नंबर है। इस तरह इसके थोड़ा कम नंबर है इससे, इस तरह यहाँ पर इसके भी यहाँ से थोड़ा और कम नंबर से, इसका और भी कम नंबर है। इस तरह नीचे जब आते हैं तो इसका और भी कम नंबर से, इस तरह 120 और भी कम हो गए, 119 और भी कम हो गई हैं, ठीक है। इस तरह पोजीशन भी कम होते जा रहे हैं। तो ये पहले पर है, ये सेकंड पर है, और आखिर देखो तो ये सबसे कम नंबर से इसका, तो ये 8वां पोजीशन है इसका। इस तरह सबसे कम नंबर्स वाले जो है ना, इधर लिखा है मैंने 19, ये सबसे कम नंबर है, इसका थोड़े ज़्यादा है, इसका इससे भी थोड़े ज़्यादा है, इसका इससे भी थोड़े ज़्यादा है, इससे और इसका ज़्यादा है, इस तरह इसके भी थोड़े और ज़्यादा है, इस तरह इन सब से थोड़ा ज़्यादा है, और इसका इन सब जो है 7 बंदे हैं, इसके इन सब से थोड़ा ज़्यादा है, यानी पहले पोजीशन पर है, यानी उलट हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर ये नीचे आ गया, उलट हो गया ये। तो ये लर्ज का फार्मूला था यहाँ पर, और ये स्मॉल का फार्मूला था। तो ये था हमारा क्लास लर्ज फंक्शन का और स्मॉल फंक्शन का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस क्लास की समझ आई होगी। अगर किसी को नहीं आई होगी तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई जगह पर कोई एरर या मसला होगा, आप लोग मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और ये हमारा क्लास नंबर 13 था। तो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करके इस नंबर पर सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैं उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा जो लोग मुझे डेली बेस पर सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट सबमिट करता है, तो मैं उन लोगों को आखिर में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली क्लासेस की वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।